प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। एनसीईआरटी पॉइंट्स हम लोग कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 का, और हम आपको चैप्टर वाइज करा रहे थे एनसीईआरटी पॉइंट्स। तो एनसीईआरटी पॉइंट्स में चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं थ्योरी के बेसिस पे। अब इसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग करना बाकी है, तो आज इसके क्यूए सेशन को करेंगे। टोटल इसमें 90 क्वेश्चन दिए गए हैं और टोटल क्वेश्चन को एक साथ करने वाले हैं। ये मान के चलिए कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप ईएमआरएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार के लिए, चाहे यूपी के लिए, किसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपको लाभ अवश्य देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपेगेट थ्रू द लीफ टिप। कौन ऐसा है जो लीफ टिप के माध्यम से प्रोपेगेशन करता है, यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा, क्योंकि ये आप जानते हैं कि प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट है अगर उससे प्रोपेगेशन होता है तो उससे लीफ हो, रूट हो, स्टेम हो, तो लीफ टिप से कौन प्रोपेगेट करता है ये आपको बताना है। यहाँ आप कह रहा है स्प्रूटेड लीफ प्लांट, मार्केंसिया, मॉस, या आपका जो है तीसरा ऑप्शन जो दिया गया लास्ट ऑप्शन वह है वॉकिंग फर्न। तो वॉकिंग फर्न जो होते हैं, ये फर्न एक्चुअली में जो है वो किससे करते हैं, लीफ से कर सकते हैं, स्टेम से कर सकते हैं। तो लीफ यहाँ पे वॉकिंग फर्न के लिए एकदम एग्जैक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी के प्रश्न हैं और एनसीईआरटी के प्रश्न में आपको एग्जैक्ट आंसर के साथ जाना है। बाकी चीज ऑप्शन भी आपको ऐसा लगेगा कि सच है, लेकिन आपको सही आंसर के साथ ही आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ पे दिया गया दूसरा, एंजियोस्पर्म्स हैव डोमिनेटेड लैंड फ्लावर प्राइमरली बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ सीड, नेचर ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन, डोमेस्टिकेशन ऑफ द मैन, या पावर ऑफ एडेप्टेबिलिटी। जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में दो तरह की चीजें हैं, एक तो मोनोकाट है, एक डाइकाट है। इसमें पावर ऑफ एडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये एक्वेटिक भी हैं, ए टेरेस्ट्रियल भी हैं, ए डेजर्ट भी हैं, आपके जीरोफिटिक कंडीशन में भी हैं, मेजोफिटिक कंडीशन में भी हैं, हाइड्रोफिटिक कंडीशन में भी, यानी हर एक कंडीशन में सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी इनके पास है। तो सही है पावर ऑफ एडेबिलिटी इन द डाइवर्स हैबिटेट, ये आपका सही आंसर होगा। इसी कारण ये ज्यादा डोमिनेंट है लैंड के ऊपर। आगे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। कौन ऐसा है जिसमें जिम्नोस्पर्म का फीचर नहीं है। नॉट द फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का फीचर नहीं है, आपको ये बताना है। तो कह रहा है कि यहाँ पे पैरेलल बिनेशन, पेरिनियल प्लांट, डिस्टिंक्ट ब्रांच, जाइलम विथ वेसल्स। तो ये जाइलम विथ वेसल्स ये आपका इसका फीचर नहीं है जिम्नोस्पर्म का, बाकी सभी जिम्नोस्पर्म के फीचर के अंतर्गत आते हैं। इन साइकस, अगर हम साइकस की बात करें, जिम्नोस्पर्म का एक पौधा है, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। साइकस में पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, तो आप कहेंगे 3 सेल्ड स्टेज। पॉलिनेशन कैसे होता है, 3 सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन होता है। ठीक, आगे आ जाए, विच डिफरेंशिएट लीफ ऑफ डाइकाट फ्रॉम मोनोकाट। कह रहा कौन ऐसा है जो लीफ को डिफरेंशिएट करता है डाइकाट में और मोनोकाट में। पैरेलल बिनेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलीसेट एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, तो ये आपका सही आंसर होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलीसेट एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। आगे आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइटा। कौन ऐसा है जो ब्रायोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। तो यहाँ आप कह रहे हैं डोमिनेंट गैमेटोफाइट जनरेशन, ये तो ब्रायोफाइटा का कैरेक्टर है, चूंकि हमको नहीं पूछा है तो नहीं वाला। फिलामेंटस राइजोइड सही है, पाया जाता है। एम्फीबियस हैबिटेट सही है। वास्कुलर टिश्यू ये जो है इसका कैरेक्टर नहीं है। वास्कुलर बंडल का फॉर्मेशन टेरिडोफाइटा से होना शुरू होता है। आगे आ जाते हैं, फर्स्ट वास्कुलर प्लांट इज, लो वही क्वेश्चन सेम आ गया। फर्स्ट वास्कुलर प्लांट कौन सा है, तो आप कहेंगे फर्स्ट वास्कुलर प्लांट स्टार्ट होते हैं टेरिडोफाइटा से। ठीक, थैलोफाइटा में रूट स्टेम लीफ कुछ नहीं पाई जाती, ब्रायोफाइटा में उसके जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और ये जो है आपका टेरिडोफाइटा। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा में आपको वास्कुलर बंडल देखने को मिलने लगता है। लिविंग फॉसिल ऑफ, यहाँ पे पूछ रहा है लिविंग फॉसिल कौन है। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, गलती हो जाती है, जिंकगो बाइलोबा ये जो है लिविंग फॉसिल है। एक्चुअली में वहाँ पे साइकस रिवोल्यूटा दिया रहता है और गलती से कई बार ऐसे आंसर लग जाते हैं। आप गूगल भी कर लीजिए तो जिंकगो बाइलोबा जो सही आंसर के रूप में आपके सामने आएगा, यही सही आंसर भी है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स जाइलम वेसल्स, कौन ऐसा है जिनके पास जाइलम वेसल्स पाए जाते हैं, यानी जाइलम वेसल्स होगी तो एंजियोस्पर्म के पास जाइलम में वेसल्स पाए जाते हैं। टॉप शेप मल्टीन्यूक्लिएटेड मेल गैमीट एंड द मैच्योर सीड व्हिच bears only one embryo with two कार्टिलिडन्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कह रहा है कि जिसमें एक एम्ब्रियो हो उसमें दो कार्टिलिडन हो, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कहेंगे कोनिफर्स का। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिम्नोस्पर्म या कोनिफर का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इन मॉस द स्पोरोफाइट इज, मॉस में स्पोरोफाइट है, मैन्युफैक्चर्स फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर द गैमेटोफाइट, इट पार्सली पैरासाइट ऑन द गैमेटोफाइट, यह गैमेटोफाइट के ऊपर क्या होता है, पार्सली पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। कॉनिफर्स डिफर फ्रॉम द ग्रासेस इन द, कॉनिफर जो है ग्रासेस से अलग है क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, यहाँ बिना फर्टिलाइजेशन के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है, यही कारण है कि ये ग्रासेस से डिफरेंट अलग है। आपका मॉस पीट इज यूज, मॉस पीट इज यूज्ड एज ए पैकिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर्स एंड द लिप प्लांट्स टू डिस्टिंक्ट प्लेस, कह रहा है कि दूर प्लेसेस नहीं प्लेस, कह रहा है दूर 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 देशों में भेजने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, जिसको पौधा जिंदा रहे तो इसे हम लोग पैकिंग करते हैं जिस मटेरियल के साथ, उसे पीट मास कहते हैं, पीट मास के साथ पैकिंग कर देते हैं। ऐसा करने से वह बहुत दूर तक सेंड किया जा सकता है, भेजा जा सकता है, जिससे वो सूखता नहीं। ऐसा क्यों, तो उस क्या होता है, इट इज द हाइग्रोस्कोपिक, कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी इसमें पानी बहुत ज्यादा होता है, ये पानी को देता रहता है उसे और जिंदा रहता है पानी के बल पे। विच ऑफ दीज द मिसमैच, कौन ऐसा है जो यहाँ पे मिसमैच कर रहा है, इसको ऊपर करिए इसको नीचे करिए। हाँ, अब जो कह रहा है कौन ऐसा है जो मिसमैच कर रहा है, तो यहाँ आप देखिए मिसमैच कौन है, फेनरोज विजुअल है, क्रेप्टोस कंसिल्ड है, जिम्नो नेकेड है और ब्रायो लिबरवर्ट है, और ये जो ट्रैकिया में बिंड पाइप ये आपका मिसमैच कर रहा है, बाकी सबका नाम लगभग लगभग मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज कॉल्ड मेडेन हेयर फर्न, कह रहा किसको मेडेन हेयर फर्न कहा जाता है, तो एडेंटियम को क्या कहते हैं, एडेंटियम को कहते हैं मेडेन हेयर फर्न। हमने इसके कई ऐसे देखे यहाँ पे एग्जाम पॉइंट्स में अगर देखें तो यहाँ पे हमने किसको क्या कहा जाता है, पूरा बॉटनिकल नेम उसका उसका फिर नाम कॉमन नाम हमने यहाँ पे लगा रखा है। अगर ये पूरा आप पढ़ लेंगे तो इसमें से दो एक प्रश्न मिलने के चांस आपके बने रहते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो एडेंटियम को क्या कहते हैं, एडेंटियम को मेडेन हेयर फर्न के नाम से भी जाना जाता है। इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट द टर्म क्लेडिस्टिक्स रिफर्स टू द, क्लेडिस्टिक्स किसके लिए यूज होता है, तो आप कहेंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के लिए क्लेडिस्टिक शब्द का उपयोग किया जाता है। इन जिम्नोस्पर्म द पॉलन चैम्बर रिप्रेजेंट, जिम्नोस्पर्म में पॉलन चैम्बर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक कैविटी इन द ओव्यूल इन व्हिच पॉलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड आफ्टर पॉलिनेशन, कह रहा वह कैविटी जिसमें पॉलन ग्रेन जो है स्टोर होते हैं पॉलिनेशन होने के बाद, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन द प्रोथैलस ऑफ वास्कुलर क्रेप्टोगेम्स द एंथ्रोजॉइड्स एंड एग मेच्योर एट डिफरेंट टाइम एज ए रिजल्ट, इसके रिजल्ट में क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड, इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट कर लेता है। इनकरेक्ट कैरेक्टर्स ऑफ ब्राउन एल्गीज, ब्राउन एल्गी के लिए इनकरेक्ट आपको बताना कौन सा कैरेक्टर इनकरेक्ट लिखा गया है ब्राउन एल्गी को ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे दिया प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए और बी, तो क्लोरोफिल ए और बी किस में पाया जाता है, ए पाया जाता है ग्रीन में, ए और डी किस में पाया जाता है रेड में, और ए और सी एसी में रहने वाले लोग भूरे हो जाते हैं तो वो किस में पाया जाता है ब्राउन में। तो सही आंसर होना चाहिए था ए और सी, ए और सी है नहीं तो ए और बी लिखा गया जो कि किसका है, ग्रीन एल्गी का है, इसलिए ये जो है यहाँ पे गलत है। और हमसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट वाला पूछा था, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन्स आर, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं और ए प्लांट होते हैं। ऑटोट्रॉपिक प्लांट
फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। पॉलन ग्रेन इन पाइनस आर, पाइनस का पॉलन ग्रेन कैसा होता है? तो बाई कैस्केड टाइप का होता है, बाई सेकेड टाइप का होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स साइकस रिजेंबल्स विद द एंजियोस्पर्म, कह रहा है कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिससे साइकस जो है एंजियोस्पर्म के समान होता है। पॉलन ट्यूब विद द कैरियर ऑफ मेल गेमेट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में समानता है। इन विच प्लांट ऑफ बॉडी गैमेटोफिटिक फेज एंड बियर्स हैप्लॉइड गैमेट, कह रहा प्लांट का वह कौन सा भाग है जो गैमेटोफेज स्टेज को रिप्रेजेंट करता है और हैप्लॉइड गैमेट को रखता है, वो है रिक्सिया। The system of classification which employ numerical methods to evaluate the similarities and differentiate between the species is known as, कह रहा कि उनके बारे में सिमिलैरिटी और डिफरेंशिएट बताइए स्पीसीज के बारे में, तो सही हो जाएगा फेनेटिक्स। आगे है which of the following occurs both in the fresh as well as in the marine water, कह रहा कौन ऐसा जो फ्रेश और मैरीन वाटर दोनों में पाया जाता है, वो है आपका क्लेडोफोरा। कौन है? क्लेडोफोरा। क्लेडिस्टिक्स इज ए सिस्टम ऑफ, क्लेडिस्टिक्स एक प्रकार का सिस्टम है, कैसा सिस्टम है तो आपको यहाँ पर बताना। क्लेडिस्टिक्स एक प्रकार का सिस्टम है, ये है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का सिस्टम है। डबल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड विदाउट एनी एक्सेप्शन इन, डबल फर्टिलाइजेशन बिना एक्सेप्शन के पाया जाता है किसमें? कह रहा है डबल फर्टिलाइजेशन बिना एक्सेप्शन के पाया जाता है किसमें, तो आप कहेंगे एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन विदाउट एक्सेप्शन के एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। नेकेड सीड ऑफ जिम्नोस्पर्म मींट फॉर द एब्सेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो हो जाएगा आपका, कह रहा है नेकेड सीड ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का नेकेड सीड एब्सेंट होता है किसमें, तो नन ऑफ दीज, यहाँ पे किसी में नहीं। न्यू सिस्टमैटिक्स introduced by Sir Julian Huxley is also called, नए सिस्टमैटिक्स को जिसे जूनियर हेक्सले के द्वारा बताया गया था क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं बायोसिस्टमैटिक्स। क्या कहते हैं? बायोसिस्टमैटिक्स कहा जाता है हेक्सले के क्लासिफिकेशन को। चूज द रॉन्ग पेयर, रॉन्ग पेयर आपको चूज करके बताना है। हिपैटोप्सिडा मार्केंसिया, लाइकोप्सिडा सिलेजिनेला, ब्रायोप्सिडा एंथोसिरास, ये आपका रॉन्ग है, बाकी सब सही है। उसके बाद टेरोप्सिडा, डेरोप्टेरिस और सेनोप्सिडा, ये जो है आपका क्या हो जाता है? इक्विसिटम। तो यहाँ पे एंथोसिरास वाला ब्रायोप्सिडा जो दिया गया ये गलत है, बाकी सबका सही है। In which of the following male and female gametophyte do not have free living इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कह रहा मेल और फीमेल गैमेटोफाइट में फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किसमें पाया जाता है? तो आप कहेंगे सिट्रस में। किसमें? देवदार में, यानी सिट्रस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोस्पोरस, कौन ऐसा पौधा है जो हेट्रोस्पोरस है यहाँ पे, तो उसके बारे में बताना। हेट्रोस्पोरस कौन है? तो हेट्रोस्पोरस की बात करें तो साल्विनिया जो है हेट्रोस्पोरस पौधा यहाँ पे दिया गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल लिस्टेड जेनरा बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ एल्गी, कह रहा हुआ कौन सा ऐसा है जिसमें यहाँ लिस्ट में दिए गए सभी जेनरा एल्गी के क्लास से बिलोंग करते हैं? तो वालवाक्स एल्गी है, स्पायरोगारा एल्गी है और क्लेमाइडोमोनास एल्गी है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी आर प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल ए और बी किस में पाया जाता है? क्लोरोफाइसी में, क्लोरोफाइसी में और रोडोफाइसी में ए और डी पाया जाता है और फियोफाइसी में ए और सी पाया जाता है, तो याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, कौन ऐसा है जो एम्फीबिया है प्लांट किंगडम का? तो प्लांट किंगडम का एम्फीबिया किसे कहा जाता है? तो एम्फीबिया प्लांट किंगडम का कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। और रेप्टाइल किसे कहते हैं? तो रेप्टाइल कहते हैं टेरिडोफाइटा को। तो सही आंसर आपका ब्रायोफाइटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। येलो ग्रीन पिगमेंट्स आर फाउंड इन जेंथोफाइटा में, येलो ग्रीन पिगमेंट किसमें पाया जाता है? जेंथोफाइटा में। आ गया जी।
यू स्पोरेंजिएट फर्न इज प्रोड्यूस फ्रॉम। ए ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियल इनिशियल सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इन मोनोसियस, कौन सा ऐसा पौधा है जो मोनोसियस है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज मोनोसियस, कौन सा ऐसा है जो मोनोसियस है। पाइनस आपका मोनोसियस है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पर आधारित है, तो आप कहेंगे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर आधारित है। किस पर आधारित है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर आधारित होता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो सही आंसर आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो हैं स्वतंत्र होते हैं और फ्री पाए जाते हैं किसमें, स्फैगनम में। फ्री लिविंग किसमें होते हैं, स्फैगनम के लिए। आगे आ जाते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंटली एंड फ्री लिविंग इन स्फैगनम, किस में होते हैं, स्फैगनम में। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो हैं इंडिपेंडेंटली और फ्री लिविंग होते हैं। आगे आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर, साइनोबैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया किसके अंदर, तो मोनेरा किंगडम के अंतर्गत साइनोबैक्टीरिया को रखा गया है। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स व्हिच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज, फ्यूजन ऑफ दो गैमीट, अगर दो गैमीट आपस में मिल रहे हैं और दोनों डिसिमिलर हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एन आइसोगैमस। तो सही आंसर होगा एन आइसोगैमस टाइप का, तो ये आपका एन आइसोगैमस गैमी। होल्ड फास्ट स्टिप एंड फ्रंट कंस्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ, कह रहा है होल्ड फास्ट हो, स्टिप हो और फ्रंट हो, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, फियोफाइसी को बनाते हैं। ए प्लांट सो थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक पौधा है जिसमें थैलस लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इट सो राइजॉइड, इसमें राइजॉइड पाए जाते हैं एंड हैप्लॉइड होता है। इट नीड वाटर टू कंप्लीट लाइफ साइकिल, इसे पानी की आवश्यकता होती है अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। बिकॉज द मेल गैमीट आर मोटाइल, क्योंकि इसका मेल गैमीट मोटाइल होता है। तो सही आंसर है किसके बारे में बात हो रही, ए ब्रायोफाइटा के बारे में बात हो रही। ए प्रोथैलस इज, प्रोथैलस है क्या है, एक गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म इन द टेरिडोफाइट, गैमेटोफाइट एक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर है जो टेरिडोफाइट में पाए जाते हैं। प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड एज एंड वेल एडाप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन, प्लांट जो है ये डिप्लॉयड होता है और वेल एडाप्ट होता है एक्सट्रीम कंडीशन के। दे ग्रो बियरिंग स्पोरोफिल्स इन कम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स। द ग्रुप इज इन रेफरेंस इज, क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। द एम्ब्रियो सैक ऑफ एंड द एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ, एम्ब्रियो सैक एंजियोस्पर्म का किससे मिलकर बना होता है, एम्ब्रियो सैक एंजियोस्पर्म का किससे मिलकर बना होता है, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई स्टेज से। इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट इज 36, अगर कोई एक पौधा है उसका डिप्लॉयड नंबर फ्लावरिंग प्लांट का कितना 36 है, व्हाट वुड बी क्रोमोसोम नंबर ऑफ द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, तो 54 हो जाएगा। चूंकि डिप्लॉयड होता है और जो एंजियोस्पर्म है तो इसमें क्या होता है 3n स्टेज हो जाती है। तो अगर अब डिप्लॉयड में अगर 2n बराबर 36 है तो 3n बराबर कितना हो जाएगा 54। प्रोटोनीमा इज, प्रोटोनीमा क्या होता है, हैप्लॉयड एंड इज फाउंड इन द मॉसेस, कह रहा है हैप्लॉयड होते हैं और मॉसेस में पाए जाते हैं प्रोटोनीमा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द जायंट रेडवुड ट्री सिकोवा सेम्परविरेंस, सिकोवा सेम्परविरेंस इज एन, सेम्परविरेंस इज एन क्या हो जाएगा, तो ये जिम्नोस्पर्म का पौधा, रेडवुड कहाँ पे है, जिम्नोस्पर्म का पौधा। एल्गी हैव सेलवाल मेड अप ऑफ, एल्गी में सेलवाल पाया जाता है जो किसके बने होते हैं, पेक्टिन के, सेलुलोज के या तो प्रोटीन के। द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इज जिम्नोस्पर्म इज, वाटर कंडक्टिंग ऑर्गन कौन होता है, तो वो होता है ट्रैकिड्स।
Which one of the following is the xerophytic plant in which the stem is modified into the flat green and succulent structure? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्टिमिया. Identify the pair that exhibit sarcinate vernation. वर्नेसर ये है नेफ्रोलेप्सिस एंड इंसाइकस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मिसमैच्ड इनकरेक्टली. कह रहा कौन ऐसा है जो इनकरेक्ट है यानी मिसमैच है और इनकरेक्ट भी. पाइनस में कैरोलॉइड रूट सही. कंपेरेबल टू एंजियोस्पर्म विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी एग्जिबिट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. कह रहा कौन ऐसा है जो कि एल्गी है और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को सर्वाइव करता है. फाइकस. आर्चिगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन. आर्चिगोनियोफोर किस में पाया जाता है? फ्यूनेरिया में. आर्चिगोनियोफोर किस में पाया जाता है? फ्यूनेरिया में. कंपेयर विद द गैमेटोफाइट्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स ऑफ वास्कुलर प्लांट्स टेंड्स टू बी स्मॉलर बट टू हैव लार्जर सेक्स आर्गन. स्मॉलर होगा और इसका जो सेक्स आर्गन होगा वो लार्जर होगा. The gametophyte is not an the independent free living generation in. गैमेटोफाइट जो होता है वो क्या होता है कि ये नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इज क्या होता है? पाइनस. कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स वेदर्स दे आर करेक्ट आर रॉन्ग. कह रहा 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको कंसिडर कर बताना कौन सही है कौन कौन गलत है. तो यहाँ पे करेक्ट और रॉन्ग कौन सही कौन गलत है इसको आपको बताना. अच्छा नीचे दिया द 2 रॉन्ग स्टेटमेंट टुगेदर आर. 2 और गलत स्टेटमेंट को एक साथ करके आपको बताना है. तो द स्पोरोफाइट्स इज द लिवरवर्ट इज मोर इलेबोरेटेड. नहीं, यहाँ गैमेटोफाइट होना चाहिए था तो ये आपका गलत हो गया. आगे साल्विनिया द हेटेरोस्पोरस सही. अभी ऊपर इसका प्रश्न भी आया था. द लाइफ साइकिल ऑफ द ऑल सीड बेयरिंग प्लांट्स इन डिप्लॉन्टिक. ये भी सही है. सभी सीड बेयरिंग प्लांट की लाइफ साइकिल कैसे होती है? डिप्लॉन्टिक होती है. सही है. इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन्स आर बोर्न ऑन द डिफरेंट ट्री. तो ये भी आपका गलत है. तो हमें 2 गलत को ढूंढना था तो 2 गलत आपका ए और डी हो जाएंगे. साइकस एंड एडेंटियम रिजेंबल्स ईच अदर्स इन हैविंग मोटाइल स्पर्म. कह रहा साइकस और एडेंटियम जो हैं एक दूसरे के समान होते हैं किसमें? मोटाइल स्पर्म में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट. कह रहा कौन यहाँ पे है जो करेक्ट स्टेटमेंट है यानी सही है. तो ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट्स कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइटा. सीड हैबिट का उत्पन्न होना किसमें? टेरिडोफाइटा में. आगे बढ़ जाते हैं. जिम्नोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट्स बिकॉज दे लैक. कह रहा है जिम्नोस्पर्म को हम लोग सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट कहते हैं क्योंकि जाइलम फाइबर के कारण. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच. कह रहा कौन सा पेयर है जो यहाँ पे गलत मैच हुआ है यानी गलत है? वो है साल्विनिया प्रोथैलस. ये आपका गलत है. बाकी जिंकगो आर्चिगोनिया वायराइट सारण्य मस्टर्ड सिनर्जिट सही है. तो ये आपका साल्विनिया जो है गलत है. आइसोगैमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स इज फाउंड इन. आइसोगैमस कंडीशन होगी और नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट होंगे. किसमें पाए जाएंगे? स्पायरोगायरा में. सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. गलत स्टेटमेंट को सेलेक्ट करिए. तो आपको बताना कौन सा गलत है. यहाँ देखिए इन ओमाइसीड्स फीमेल गैमिट इज स्मॉलर एंड मोटाइल. फीमेल गैमिट मोटाइल नहीं होती तो ये आपका गलत हो गया. तो गलत ही हमको बताना था. मोनोसियस प्लांट ऑफ कारा सो अक्रेंस ऑफ. मोनोसियस प्लांट जो कारा का है यानी एल्गी के कारा का वो अपर ओगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो द आइसोगेमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स. कह रहा कौन ऐसा है जो आइसोगेमी को शो करता है और नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स भी पाए जाते हैं. तो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? स्पायरोगायरा.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग अबाउट कारा, कौन ऐसा है जो कारा के अकॉर्डिंग जो है क्या है रॉन्ग है। तो अपर ओगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम, ग्लोबल ऑफ द, यहाँ पे अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर ओगोनियम इसका गलत है। उसके बाद दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीट फॉर्मेशन, कौन ऐसा है जो पीट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पीट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्फेगनम। रेड टाइट इज काज्ड बाई, रेड टाइट किसके द्वारा काज की जाती है। तो गोनिया लेग्स के द्वारा काज किया जाता है। साइकस इज क्लासिफाइड एज द जिम्नोस्पर्म्स ड्यू टू इट्स, साइकस जो है जिम्नोस्पर्म में क्लासिफाइड हैं और ए इसके कारण क्या होते हैं नेकेड ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। विच वन ऑफ द रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन ऐसा है जो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आप कहेंगे म्यूकर है बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, म्यूकर्स में बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर पाए जाते हैं। एक्सियल ओ गलत है, ठीक है। देखिए रॉन्ग बताना था, सॉरी यहाँ देखिए कह रहा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए। तो म्यूकर में कह रहा है बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर पाए जाते हैं, ये गलत है और गलत का गलत सही हो जाएगा। एक्सियल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट इन, एक्सियल प्लेसेंटेशन किस में पाया जाता है। तो यहाँ पे आर्गीमोना है, उसके बाद डेंटियस है, तो लेमन आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पे। इन ब्रायोफाइट्स एंड टेडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स रिक्वायर्ड, ब्रायोफाइट और टेडोफाइट में मेल गैमीट को चलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो पानी की आवश्यकता पड़ती है। कॉनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन बिकॉज, कॉनिफर्स को एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन चाहिए थी किसके लिए। तो थिक क्यूटिकल के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉलोनियल एल्गा इज, कॉलोनियल एल्गा के लिए जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है। तो वो आपका एग्जाम्पल हो जाता है वॉलवॉक्स। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर, कह रहा लाइफ साइकिल एक्टोकार्पस और फ्यूकस की कैसी होती है। तो हेप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की होती है। और इसके बाद आ जाते हैं विच रॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन विदाउट ए डिफिनीशन सेल वॉल पैथोजेनिक ऑफ द प्लांट एज वेल एज एनिमल एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। कह रहा है कि ये कौन सा ऐसा है सबसे छोटा है, इसमें सलवाल भी नहीं पाई जाती है, ये पैथोजेनिक भी है, ये प्लांट है कि एनिमल है ये पता नहीं है, ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है, ये आपको बताना। तो इसका नाम क्या है माइकोप्लाज्मा। सेलेक्ट द मिसमैच, मिसमैच सेलेक्ट करके बताना कौन सा गलत है, यानी कौन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, यही आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 81। पाइनस को डायोसियस लिखा गया है जो कि गलत है, बाकी सभी सही। चूंकि गलत का गलत ही आंसर हो जाएगा, मिसमैच बताना था तो सही। डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है एंजियोस्पर्म में। एसर्शन रीजन, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में अगर ए इफ बोथ ए एंड आर आर ट्रू, अगर दोनों सही हैं और आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है तो ए होगा। इफ बोथ ए और आर आर ट्रू, दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है तो बी होगा। इफ ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, अगर ए सही है आर गलत है तो सी होगा। और इफ बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, अगर दोनों गलत हैं तो डी होगा आपका। ठीक है, अब पहला ऑप्शन आपके सामने है, कह रहा है कि इसके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हैव बीन परफॉर्म्ड यूजिंग यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा। कह रहा है कि एल्गी, ये बात सही है आपकी। आगे कह रहा है कि एल्गी आर द कंप्लीटेड ऑर्गेनिज्म कैपेबल टू फोटोसिंथेसिस एंड अदर प्रोसेस इन द हायर प्लांट, ये भी बात सही। तो दोनों एक दूसरे के लिए सही है, तो अतः ऑप्शन हो जाएगा ए। एल्गी बिलोंगिंग टू डिफरेंट डिवीजन कंटेनिंग स्मॉलर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये बात एकदम आपकी गलत। कह रहा कि एल्गी बिलोंगिंग टू द डिफरेंट डिवीजन, अलग अलग डिवीजन होते हैं, डिवीजन में नहीं होते हैं, अलग अलग ग्रुप में हैं, तो ये गलत हो गया। कह रहा एल्गी आर डिफरेंट डिवीजन लिविंग इन द स्मॉल, नहीं ये गलत है, तो दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मैरीन, ये बात आपकी सही है कि ज़्यादातर रेड एल्गी क्या होते हैं मैरीन होते हैं, चूँकि सभी नहीं लिखा मोस्ट लिखा तो सही हो जाएगा।
रेड एल्गी कंटेन रेड पिगमेंट, रेड एल्गी के पास क्या होता है, रेड पिगमेंट होता है और एंथोसाइनिन नहीं होता है, यहाँ पे ए और डी होता है क्लोरोफिल, तो फाइकोएरिथ्रिन होता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये सही है और आर गलत है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ फ्यूनेरिया इज कंप्लीटेड ओनली व्हेन इट इज ग्रो इन द ह्यूमिड कंडीशन। कह रहा लाइफ हिस्ट्री फ्यूनेरिया की कंप्लीट होती है जब ये ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो करता है। द प्लांट बॉडी इज वेरी डिलिकेट एंड कैन नॉट विथस्टैंड ड्राई कंडीशन, यह ड्राई कंडीशन में नहीं हो सकता, तो ए और आर दोनों सही, लेकिन सही एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। और इसके बाद आपका जो है 8 क्वेश्चन थे। अच्छा, कह रहा एक गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स डोमिनेट ओवर द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, तो ये आपका तो सही हो गया। गैमेटोफाइट प्रोड्यूस गैमीट व्हेयरएज स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर, ये बात आपकी गलत है, तो ए सही है आर गलत, दोनों सही हैं लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। सम थैलॉइड फार्म्स ऑफ ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड लीवर बर्ड, कुछ थैलॉइड फार्म ब्रायोफाइट के क्या कहलाते हैं, लीवर बर्ड कहलाते हैं। द थैली ऑफ लीवर बर्ड लुक लाइक लीवर ऑफ एनिमल, इसकी जो थैली होती है वो लीवर जैसे दिखाई देती है, इसीलिए लीवर बर्ड कहलाता है, प्रोटोनीमा जो होती है। राइजॉइड्स ऑफ लीवर बर्ड आर यूनिसेलुलर, राइजॉइड जो होता है लीवर बर्ड का वह यूनिसेलुलर होता है, बात सही है। आगे कह रहा है लीवर बर्ड कैन नॉट डेवलप मल्टीसेलुलर राइजॉइड, ये मल्टीसेलुलर राइजॉइड को भी पैदा कर सकता है, तो ये बात गलत है, तो ये सही है और आर गलत है। ब्रायोफाइट्स आर सक्सेसफुल लैंड प्लांट, ब्रायोफाइट सक्सेसफुल लैंड प्लांट, ये तो बात गलत है। ये कैसा है, ये जो है सक्सेसफुल नहीं है, ये एम्फीबिया है। दे ग्रो सक्सेसफुली ऑन द लैंड विदाउट द रिक्वायर्ड वाटर, नहीं ये बात गलत है, इसको ग्रो करने के लिए वाटर की आवश्यकता पड़ती है, दोनों गलत है, अतः ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द लीफ ऑफ फ्यूनेरिया आर नॉट ट्रू लीफ, फ्यूनेरिया में पाए जाने वाली लीफ को ट्रू लीफ नहीं कहा जाता, ठीक ये बात सही है, लेकिन ए लीफ ऑफ द फ्यूनेरिया डू नॉट पोसेस एक्सियल बड, इसमें एक्सियल बड नहीं पाए जाते हैं, दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। इस प्रकार आपका चैप्टर नंबर 3 की जो है एनसीईआरटी पॉइंट्स और उसके प्रैक्टिस पेपर आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ, तब तक ले इजाजत दीजिए।